वन्दामि यवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे केच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तन्मोगणहराणम् अचावयवगाणं साहूणं जीवसवेसिं तेसिं विरुद्धदंसन नानपहाना समं समासेच संपयामि सम्मं जतो निवाण संपत्ति। नमस्कार। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय बोलो अध्यात्मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय बोलो परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमणि महाराज की जय बोलो परम पूज्य मम जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर 108 सुंदर सागर जी महाराज जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल सिंधु आचार्य सोयस सागर जी महाराज की श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार परमागम है। इसमें तीसरा अधिकार है चरणानुयोग सूचक चूलिका। इसमें मोक्ष मार्ग का साक्षात मोक्ष मार्ग का वर्णन करते हैं और श्रामण्य यही साक्षात मोक्ष मार्ग है। और वो श्रामण्य कैसा होना चाहिए इसका यहाँ पर वर्णन करें कि वो श्रामण्य जो है वो एकाग्रता है। और एकाग्रता किसको होती है कि जिसको पदार्थ का निर्णय हुआ है, मतलब जो भेद रत्नत्रय और अभेद रत्नत्रय सहित है, उसी को यहाँ दूसरी भाषा में कहा कि जिसको आत्मज्ञान की उपपत्ता होती है। ऐसे आगम ज्ञान तत्व श्रद्धा और संयतपना वो जिसके पास है वही संयत है। ऐसा पिछली गाथा में बताया था। अब वो संयत है ये हम कैसे पहचानेंगे, उसका क्या लक्षण है, ये अगली गाथा में बता रहे हैं। 241 नंबर गाथा की उत्थानिका है। अथ अस्य सिद्ध आगम ज्ञान तत्वार्थ श्रद्धान संयतत्व योगपद्य आत्मज्ञान योगपद्य संयतस्य कीदृग लक्षणम इति अनुशासति। हर वस्तु को बाहर से पहचानने का भी कोई चिन्ह होता है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह संयत है, ये मुनि है। तो उसकी पहचान क्या है कि जिसके ये दोनों है, आगम ज्ञान तत्व श्रद्धान और संयतपना, और इस इन तीनों की युगपत्ता है। केवल आगम ज्ञान नहीं है, उसके साथ श्रद्धान भी है और उसके साथ संयतपना भी है। और इतना ही नहीं, उसके साथ में आत्मज्ञान भी है। वो अपने आत्मा का श्रद्धान और अनुभव भी करता है। तो ऐसी युगपत संयत का जिसको सिद्ध है, संयतपना सिद्ध है, उस जीव का लक्षण क्या है, किस प्रकार का होता है। जैसे अपन किसी कोई पहचान वाला नहीं तो पूछते ना, मतलब कैसे पहचानेंगे हम अमुक व्यक्ति है। जैसे यहाँ पर प्रताप भाई कौन है, कैसे पहचानेंगे। तो अब आज दाढ़ी निकाल दी दाढ़ी चिन्ह था आपका, लेकिन अब दाढ़ी निकाल
थोड़ा उधर करो। समसत्तु बंधुवग्गो समसत्तु समसुह दुःखोपशंसनिन्द समो समलोष्ठ कंचनो पुण जीवित मरणे समो समनो समसत्तु बंधुवग्गो समसुह दुःखोपशंसनिन्द समो समलोष्ठ कंचनो पुण जीवित मरणे समो समनो। चढ़ाला में 2 गाताओं का अर्थ हो गया है। ये अज्ञानी का भी आया अभी। और ये अरे मित्र मल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घ्यावतरण असी प्रहारण में सदा, ये मुनियों का लक्षण बताइए। इसी गाथा का अनुवाद है वह। समसत्तु बंधुवग्गो, बाहर से हम कैसे पहचानेंगे कि इनको आत्मज्ञान हुआ है या इनके पास रत्नत्रय है? तो जिनका शत्रु और बंधु वर्ग के प्रति समभाव है, मतलब अंदर में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कोई मित्र आ जाए तो भी बहुत राग नहीं उसके प्रति या बहुत आनंद नहीं, और शत्रु आ जाए तो उसके प्रति द्वेष भाव नहीं, दोनों में समता भाव। हमेशा अपन श्रेणिक राजा का उदाहरण देखते हैं। श्रेणिक राजा ने गले में सांप डाला और चेलना रानी ने उस सांप को दूर किया और चींटियों को भी दूर किया, तो दोनों के प्रति यशोधर मुनिराज ने समान आशीर्वाद दिया। दोनों के प्रति देखते समय भी ऐसे पता चलता है कि ना उनके प्रति उसको द्वेष है ना उसके प्रति राग है, समता भाव है। क्योंकि जीव की दृष्टि से जो देख रहा है ना, जो स्वयं को आत्मा देखता है वो दूसरों को कैसा देखता है? आत्मा ही देखता है। ये कोई शत्रु है मित्र ऐसा, क्योंकि पर्याय तो क्षणिक है ना। आज कोई अपने विरोध में खड़ा है, कल उसका इतना श्रद्धान हो जाएगा कि वो पैरों पर पड़ जाएगा। हाँ। तो मतलब कोई शत्रुता मित्रता ये भाव है, परिणाम है, वो परिणाम बदलते रहते हैं। आज कोई उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा तो अपना शत्रु बना हुआ है, कल उसका स्वार्थ अपने से सिद्ध हो जाता है तो वही मित्र बन जाता है। तो इसलिए किसी को भी मुनिराज शत्रु मित्र रूप से नहीं देखते हैं, बस जीव मात्र रूप से देखते हैं। इसलिए दोनों जीव समान दिखाई देते हैं, और वास्तव में तो वो अपना शत्रु उपकारी है ऐसा मानते हैं कि उसके कारण से हमारी कितनी कर्म की निर्जरा होती है। क्योंकि वो हमें प्रतिकूलता देता है तो उसमें हम इतना पौरुष जागृत करते हैं जिससे अपने कर्म की निर्जरा होती है। इसलिए वो तो उपकारी रूप से उसको देखते हैं। तो इसलिए शत्रु और बंधु इन दोनों वर्गों में, इसलिए कभी भी उन्हें कोई दूसरा भक्त आए अपना भक्त आए ऐसा भेद नहीं होना चाहिए कि मेरा भक्त आया या ये दूसरे पक्ष का आया है, ऐसा दिखना ही नहीं चाहिए कभी। ये तो बस सब जीव है और सब साधर्मी बंधु है। इतने 2 नातों से पर्याय से देखना हो तो साधर्मी बंधु देखो, और द्रव्य दृष्टि से देखना है तो उसको जीव देखो। तो उसके प्रति अपने को राग द्वेष कैसे होंगे? राग द्वेष नहीं होंगे। ये पक्षपात बहुत चलता है, इसलिए राग द्वेष पनपता है। तो जहाँ पर सभी जीव मात्र के प्रति समता भाव है तो वहाँ शत्रु बंधु वर्ग के प्रति राग द्वेष न होकर के समान भाव रहता है, समान चित्तपना रहता है। समसुह दुखो मतलब वहाँ समझना कि ये जो है वो संयत है। समसुह दुखो, सुख और दुख साता वेदने के निमित्त से कुछ सुख की सामग्री मिल जाती है, शरीर में निरोगता है, बाहर में कोई भी प्रतिकूलता नहीं है, तो सुख का वेदन हो तो भी वहाँ पर समभाव रखना, उसमें हर्षित नहीं होना। या दुख का प्रसंग आ जाए तो उसमें विषाद नहीं करना,
दोनों में समता भाव धारण करते हैं मुनिराज। कितना भी कष्ट हो तो भी उसमें दुख नहीं मानते, और कितने भी सुख रूप अवस्था हो तो भी उसमें हर्षित नहीं होते हैं। तो दोनों में समता भाव है। इस दोनों को कर्म के अधीन छोड़ देते हैं। शरीर में निरोगता ये भी कर्माधीन है, रोग होना ये भी कर्माधीन है, या कोई भी सुख होना दुख होना ये सब कर्माधीन है। ये सब साता साता वेदनी का उदय है, वो तो चलता रहेगा। तो दोनों भी वेदनी कर्म ही है, और दोनों का नाश करना है मुझे। ये केवल असाता वेदनी खराब नहीं है, साता वेदनी भी इस संसार में इस जीव को भटकाने वाली है। इसलिए दोनों भी मेरे अधीन नहीं है ये, और शाश्वत नहीं है। देखते क्या है, सुख और दुख शाश्वत है क्या? अभी सुख हुआ, फिर दुख होगा, फिर वो सुख होगा। तो सुख भी शाश्वत नहीं, दुख भी शाश्वत नहीं। तो दोनों के प्रति समता भाव रहता है। और प्रशंसा निंद समो, जिनको कोई आकर के प्रशंसा करे तो भी उसमें मेरी कितनी प्रशंसा चल रही है, लोग मुझे कितना मानते हैं, मैं कितना बड़ा हूँ, ऐसा अंदर में भाव नहीं आता है। और कोई आकर के निंदा करता है तो ये मेरा कितना निंदा कर रहे हैं, मेरा कितना अपमान कर रहे हैं, इनको कुछ समझ में आता है कि नहीं मैं कितना बड़ा त्यागी हूँ। ऐसा मतलब अंदर में उनके प्रति द्वेष भाव नहीं होता है निंदा करते समय भी। दोनों को भी नेय बनाते हैं, दोनों भी शब्द वर्गनाएं हैं, दोनों भी पुद्गल का ही परिणमन है। जिन्हों को तत्व दृष्टि प्राप्त हुई ना, तो ये तुच्छ भाव कभी होते नहीं कि प्रशंसा और निंदा में समान भाव होता है। तो वो समझना कि वो संयत का लक्षण है, वो संयत है। और ऊपर ऊपर से नहीं, खाली हमने दबा दिया, अंदर तो अंदर ऐसा इतना कोई निंदा करने वाले के प्रति द्वेष आ रहा है, और हमने बाहर से नहीं, साधु को क्रोध नहीं करना इसलिए हम शांत बैठे हैं, तो भी वो समता भाव नहीं समझना। अंदर से आना चाहिए, भीतर से आना चाहिए, तत्व को समझ करके आना चाहिए समता भाव। जो अपने आत्मा का वेदन करके समता भाव आता है, वो बाहर से नहीं आ सकता है समता भाव। तो प्रशंसा रूप पर्याय हो या निंदा, ये दोनों भी शब्द की पर्याय है, शब्द है, और शब्द आत्मा से अत्यंत भिन्न है। इसलिए प्रशंसा के शब्द सुनकर या निंदा के शब्द सुनकर के उनको राग द्वेष नहीं होते, समता भाव धारण करते हैं। और समलोट कंचनो, लोष्ट हो या कांचन हो, वो जाते जाते कुछ सोना दिखाई दिया, उनको आनंद होता है क्या? उठाओ, कितना अच्छा हो गया, मुझे बढ़िया हो गया। उसको भी पुद्गल की पर्याय है सोना भी। मिट्टी और सोने में क्या अंतर है? वस्तु रूप के स्वरूप की दृष्टि से देखो तो क्या अंतर है? दोनों भी पुद्गल की पर्याय ना, पुद्गल स्कंद है। स्पर्श रस गंध वर्ण में कुछ भी वैल्यू नहीं है दोनों की। मतलब ज्ञानी की दृष्टि में तो दोनों क्या है? पुद्गल ही है। ये व्यवहारिक जीवन में, लौकिक जीवन में देखते तो वहां पर वो सोने की बहुत कीमत आती है, इसलिए उसके महिमा आती है लोगों को। लेकिन जिनको लौकिक संपदा ही के प्रति आसक्ति नहीं है, तो उनको सोना और मिट्टी के प्रति कोई एक मैंने बहुत पहला व्याख्यान दिया था, उसमें एक ये बताया था, मतलब नहीं, वो एक आचार्य थे, उन्होंने मेरे प्रवचन के बाद में वो दृष्टांत दिया था कि एक गुरु और चेला चल रहे थे रास्ते में, तो आगे आगे गए तो गुरु को, शिष्य नया नया था दीक्षित, फिर उनको सोना दिखाई दिया। फिर उनको लगा कि कहीं अब मेरे शिष्य का भाव नहीं चला जाए तो देख करके, इसलिए उन्होंने उस पर मिट्टी डाल रहे थे। फिर तब तक शिष्य वहां पर पहुंच गया, फिर वो जान गया, उसने कहा कि गुरुजी क्या कर रहे हो, मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? तो गुरुजी को अपनी गलती समझ में आई कि मैंने तो उसको सोना देखा, लेकिन इसने सोना भी नहीं देखा, उसको मिट्टी देखा, उसके आंखों में उसको पाषाण है। तो शिष्य जो है गुरु से भी आगे है, ऐसा मतलब ये दृष्टांत दिया था। तो ये मतलब कहने का भाव कि मिट्टी और सोने में अंतर नहीं देखते हैं, वो संयत है, दोनों समान दिखाई देता है। पुनः जीवित मरणे समो, जीवित रहे तो भी उसमें कोई ये नहीं कि मेरी कितनी बड़ी आयु है, मैं और जीऊं, इस प्रकार जीवन के प्रति राग नहीं है। और आज मरण आ जाए तो उसके प्रति कोई शोक नहीं है,
कि हाँ अब मुझे मरना पड़ेगा, मैं कैसे मरूं, ऐसे उस मरण के प्रति द्वेष भाव नहीं है। तो जीवित में और मरण में दोनों अवस्थाओं में उनको सम है। किसी भी दशा में मरण आ जाए तो भी उसमें कोई दुख नहीं है। तो इस प्रकार के भाव जिनके हैं ऐसे पहचानना, उसको बाहर से बाहर की पहचान है। वास्तव में देखा जाए तो अंतरंग पहचान तो कोई नहीं कर सकता है उसके भीतर में क्या है, हाँ? क्योंकि ये बाहर कषायों को दबा करके भी हो सकता है, लेकिन कषायों को दबा करके हुआ वो सच्चा संयत का लक्षण नहीं है। भीतर से ऐसे समता भाव आ जाए, अंदर में ऐसा भेद ही न हो, तो समझना कि वो श्रवण है, वो संयत है। इसके टिक सम्यक दर्शन ज्ञान पुरस्सरम चारित्रम, चारित्रम धर्मः, धर्मः साम्यम, साम्यम मोह क्षोभ विहीनः आत्म परिणामः। पहले संयम मतलब क्या ये बता रहे हैं। तो संयम मतलब है सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित जो चारित्र है उसको ही संयम कहते हैं। प्लस सम्यक दर्शन रहित चारित्र तो संयम नहीं है, वो तो असंयम ही है। इसलिए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक जो चारित्र उसको संयम कहा है। फिर चारित्र किसको कहा है? चारित्र को धर्म कहा है। चारित्र धर्म है, आत्मा का परिणाम है। ये पहले 7 नंबर की गाथा में आचार्य ने बताया था, उसका ही यहाँ पर दोहराया है उसको। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जोसो समुद्ध निर्दिष्टो, मोह खोह विहीनो परिणामो अपणो समो कहा है। तो चारित्र को धर्म कहा, और धर्म क्या है? समता भाव, साम्य, साम्य कहो या समता भाव कहो, दोनों का एक ही अर्थ है। और समता क्या है? मोह और क्षोभ रहित आत्मा का परिणाम। मतलब मोह राग और क्षोभ में दोनों लेना, राग द्वेष रहित जो आत्मा का परिणाम है उसको समता भाव कहते हैं। तो परंपरा से क्या सिद्ध हो गया? संयम मतलब क्या? समता भाव सिद्ध हो गया ना। संयम चारित्र है, चारित्र धर्म है, धर्म समता भाव है, और समता भाव मोह राग द्वेष रहित परिणाम है। तो वही संयम सिद्ध हो गया ना। तो जो मोह क्षोभ रहित ऐसा जो आत्मा का परिणाम है उसको ही, ऐसा जो समता स्वरूप भाव है वही संयम है। ये बात सिद्ध होती है। संयतस्य साम्यम लक्षणम। इसलिए संयत का साम्य ये लक्षण है। समता भाव, साम्य और समता दोनों एक ही है। ये दोनों भाववाचक नाम है। सम शब्द से साम्य शब्द बना, और ता प्रत्यय लगाए तो भी भाववाचक नाम बनते, समता। जैसे मध्यस्थ, माध्यस्थ्य और मध्यस्थता दोनों एक ही है। तत्र शत्रु बंधु वर्गयोः सुख दुखयोः प्रशंसा निंदयोः लोष्ट कांचनयोः जीवित मरणयोः च समम अयम मम परः अयम स्वः अयम आह्लादः अयम परितापः इदम मम उत्कर्षणम इदम अपकर्षणम अयम मम अकिंचितकरः इदम उपकारकम इदम मम आत्मधारणम अयम अत्यंत विनाशः इति मोह अभावात् सर्वत्रापि अनुदित रागद्वेष दैतस्य सततमपि विशुद्ध दृष्टि ज्ञप्ति स्वभावम आत्मानम अनुभवतः शत्रु बंधु सुख दुख प्रशंसा निंदा लोष्ट कांचन जीवित मरणानि निर्विशेषम एव नेयत्वेन आक्रम्य ज्ञानात्मनि आत्मनि अचलित वृत्तेः यत् किल सर्वतः साम्यं तत्सिद्धागम ज्ञान तत्वात् श्रद्धान संयतत्व योगपद्य आत्मज्ञान योगपद्यस्य संयतस्य लक्षणम आलक्षणीयम। एक ही वाक्य है पूरा। तत्र उसमें शत्रु वर्ग और बंधु वर्ग, हमारी दृष्टि में दो रहते हैं ना। ये हमारा शत्रु आ गया, देखो इसने बहुत तकलीफ दी थी हमको, और ये हमारा बंधु वर्ग आ गया, ये हमारा मित्र आ गया। तो ये ऐसा उनमें दो भाव नहीं है जिनमें
शत्रु और बंधु वर्ग में क्रम से लगाना है आगे। अयम अयम मम परः अयम स्वः, इस प्रकार भाव नहीं हो, ऐसा मोह नहीं होता है। शत्रु वर्ग में यह मेरा पर है, ये हमारा नहीं है, और बंधु वर्ग में ये मेरा स्व है, हमारे कुटुंबी लोग आ गए, हमारे स्वजन आ गए, ऐसा भाव नहीं रहता है। और साधु के तो कोई कुटुंबी होते नहीं है, साधु के तो सभी जीव समान होते हैं। तो यह मेरा शत्रु है और यह मेरा स्व है, इस प्रकार का शत्रु और बंधु वर्ग के प्रति मोह नहीं होता है, ये लगाना क्रम से। सुख दुःखयोः अयम आह्लादः अयम परितापः इति मोह अभावात्, ऐसे लगाना क्रम से। सुख रूप परिस्थिति हो गई, सब कुछ अच्छा है, सुख का वेदन हो रहा है, बाहर के सुख का, तो यह आह्लाद है, बस कितना आनंद है, कितने मजा है, सब यहाँ अनुकूलता है, सब रहने का अच्छा स्थान है, हवा अच्छी है, सब सुख है। और दुख में बहुत ताप है, हमें बहुत त्रास हो रहा है, ऐसा भाव नहीं रहता है। दोनों भी परिस्थितियों में समता भाव है, आनंद और परिताप रूप भाव नहीं है। मतलब ऐसा वेदन नहीं करते अंतरंग में। प्रशंसा निंदयो हो, प्रशंसा कोई करता है या निंदा करता है तो इदम मम उत्कर्षणम इदम मम अपकर्षणम। प्रशंसा की तो देखो मेरा कितना उत्कर्ष हो गया है, मेरा कितना विकास हो गया है, सब लोग मुझे कितना मानते हैं, तो मैं बहुत बड़ा हो गया। बस अपना बड़प्पन हम दूसरों से नापते हैं, दूसरे हमें अच्छे कहते हैं तो हम बहुत बड़े हो गए, 1000 लोग मेरे प्रवचन में आएंगे तो हम बहुत बड़े हो गए, ऐसा नहीं है। भले ही कोई भी प्रवचन में न आए, जंगल में हम अकेले बैठे हैं तो वहां पर हमारा क्या उत्कर्षण है, हमारे परिणामों की विशुद्धि जितनी बढ़ेगी उतना हमारा उत्कर्षण है, और जितना परिणामों का घाटा हुआ उतना अपकर्षण है। लेकिन इससे अपना उत्कर्षण अपकर्षण देखते ही नहीं है, लोगों से हम अपने को नापते हैं, सब लोग मुझे मानते हैं तो मैं बहुत बड़ा साधु हूँ, संत हूँ, और लोग अपने को निंदा करते हैं तो उसमें ये मेरा अपकर्षण है, मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना मेरा मतलब ऐसा है, ऐसा मान करके अपना अपकर्षण मानते हैं। लोग नहीं आते तो देखो तो उनके प्रवचन में कितने जाते हैं, हमारे तो प्रवचन में कोई नहीं आता है, तो अपने को कम मानते हैं क्या, तो उससे अपने को नहीं गिनना है। अपकर्षण और उत्कर्षण प्रशंसा और निंदा से नहीं मानते, दोनों में समभाव है। लोष्ट कांचनयो हो मम अकिंचित करह इदम, मिट्टी को देख करके कुछ उपयोग का नहीं है, ऐसा उसको नहीं मानते हैं। या सोने को देख कर मेरा उपकारक है, ऐसा नहीं मानते। अब जैसे निहार करके आएंगे तो मिट्टी की कीमत है कि सोने की कीमत है, किसकी कीमत है? वह तो मिट्टी महत्वपूर्ण है ना, सोना क्या काम आएगा वहां पर। इसलिए दोनों में ऐसा नहीं कि ये बढ़िया और ये घटिया है, सबका अपना अपना, सब वस्तुएं अपने अपने अर्थ कार्यक्रिया कार्यत्व उसमें पाया जाता है। सब वस्तु में परिणमन चल रहा है समान रूप से, उसका जो जिसका जैसा उपयोग है वो उपयोगी है वस्तु, कोई भी टाकाऊ बोलते ना, क्या बोलते हैं उसको, फेंकने लायक नहीं है। सभी वस्तु अपने स्वभाव की दृष्टि से देखो तो वह उपयोगी सिद्ध होती है। इसलिए लोष्ट और कांचन में ऐसा भाव नहीं करता है कि अकिंचित करें, इसका कुछ काम नहीं है, फेंक दो, और ये सोना है तो ये उपकारक है, इसको रख लो, इस प्रकार का भाव नहीं है। जीवित मरणयो हो, जीवन रहे तो ये तो मेरा आत्मा का धारण है, मेरा आत्मा रहेगा, और मरण होगा तो मेरा अत्यंत नाश हो गया, इस प्रकार का मोह अभावात, ये मोह है ऐसा मानना, मतलब ये अज्ञान है। मोह मतलब वस्तु स्वरूप संबंधी यथार्थ ज्ञान नहीं है, उसको मोह कहते हैं। इस प्रकार मोह का अभाव होने से सर्वत्र अपि अनुदित राग द्वेष द्वैतस्य, सभी वस्तुओं में कैसा है, राग और द्वेष रूपी द्वैत जिनका उदित नहीं होता है, मतलब राग द्वेष रूप परिणाम नहीं होता है, ऐसा सततम अपि क्या करते हैं, मतलब ये साधु पने की, संयत पने की उत्कृष्ट अवस्था है। तो नहीं तो कभी आप साधु के प्रति कभी ऐसा देखेंगे कि जब वो बाह्य उपयोग में है तो
तो उस समय उनके भी संज्वलन कषाय चलती हैं, तो थोड़े बहुत वहां पर भी राग द्वेष होते हैं। तो ऐसा नहीं समझना कि ये संयत ही नहीं है, ये संयत पने का उत्कृष्ट लक्षण बता रहे हैं। ये तो जब उनके आत्मानुभूति की दशा होगी या अपने उपयोग में रहेंगे तो ऐसी ही दशा होगी। बाहर भी आएंगे तो ऐसे अन्य अज्ञानी लोगों के समान राग द्वेष नहीं होगा, लेकिन उनके जैसे संज्वलन कषाय के योग्य राग द्वेष भी वहां पाए जाते हैं। न तो लोग परीक्षा करते हैं, न तो गलत परीक्षा करते हैं, ऐसे परीक्षा करते देखो उन्होंने क्रोध किया तो वो साधु ही नहीं है, ऐसा नहीं है। वो संज्वलन क्रोध का उदय उनको भी तीव्र आ सकता है। तो सततम अपि विशुद्ध दृष्टि ज्ञप्ति स्वभावम आत्मानम अनुभवतः। विशुद्ध दृष्टि ज्ञप्ति, आत्मा का स्वभाव क्या है? निर्दोष रूप से, विशुद्ध रूप से देखना और जानना, देखना और जानना, बस यही आत्मा का स्वभाव है। ऐसे अपने आत्म स्वभाव, ऐसे स्वभाव रूप अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, अनुभव करने वाले। और शत्रु बंधु सुख दुख प्रशंसा निंदा लोष्ट कांचन जीवित मरण, ये सब जो विरोधी अवस्थाएं हैं, इन सबको क्या बनाते हैं वे? कैसे समता भाव रहता है उनका? तर निर्विशेषम एवं ज्ञेयत्वेन आक्रम्य, उनमें कोई भेद न करते हुए, वो ज्ञेय है। शत्रु भी मेरे ज्ञान का ज्ञेय है और मित्र भी मेरे ज्ञान का ज्ञेय है, इस प्रकार देखते हैं। और मिट्टी भी मेरे ज्ञान का ज्ञेय है, सोना भी मेरे ज्ञान का ज्ञेय है, और इस प्रकार मतलब उनमें कोई भेद नहीं करते। ज्ञेय की अपेक्षा से क्या भेद है? वो भी मेरे ज्ञान का, ज्ञेय भी मेरे ज्ञान का, प्रशंसा के शब्द भी मेरे ज्ञान में आ रहे हैं, निंदा के शब्द भी मेरे ज्ञान में आ रहे हैं, तो वो मेरे ज्ञान के विषय ही हो गए ना। तो उनके कारण से मैं अपने परिणामों को क्यों बिगाड़ूं? दर्पण में कोई अग्नि झलकती है या बर्फ झलकता है, तो उस दर्पण को कोई आंच आती है क्या? उसको कोई राग द्वेष होते हैं क्या? नहीं। ऐसे ज्ञान में हम क्यों आंच लाते हैं? न्याय जैसा भी हो वैसा झलक रहा है, तो क्यों उस न्याय के कारण से हमारे परिणाम को बिगाड़ा? क्योंकि हमने उसमें भेद किया, उन न्यायों में निर्विशेष रूप से उसको ये रूप से नहीं स्वीकार किया। इसलिए साधु क्या करते? संयत निर्विशेष रूप से, ज्ञेय रूप से उसको प्राप्त करके ज्ञानात्मनि आत्मनि अचलित वृत्ते है, अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में उनकी वृत्ति अचलित है, निश्चल है। अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञान स्वरूप से ही ग्रहण कर रहे हैं। मैं तो एक ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ और ये सब मेरे ज्ञान के केवल ज्ञेय है, जानने योग्य है, ये कोई राग द्वेष करने योग्य पदार्थ नहीं है। ऐसा अपने आत्म ज्ञान स्वरूप आत्मस्वरूप में जिनकी अचलित वृत्ति होने से यत किल सर्वतः साम्यम, जो उनका सर्वतः सब अपेक्षा से समतारूप परिणाम है, वही संयतस्य लक्षणम आलक्षणीयम, वही संयत का सच्चा लक्षण लक्षित करना चाहिए। कैसा है संयत? कि जो उसके आगम ज्ञान, तत्वार्थ, श्रद्धान और संयतपना, ये तीनों की युगपत्ता के साथ आत्मज्ञान की युगपत्ता सिद्ध है। ऐसे संयत के ये संपूर्ण रूप से समता भाव, ये लक्षण स्वीकार करना चाहिए। तो ये समता भाव उसके पास है तो समझना कि संयत वो निश्चित है। जैसे नाचर की टीका भी पढ़ लेते हैं। अर्थ आगम ज्ञान तत्वार्थ श्रद्धान संयतत्व लक्षणेन विकल्प त्रय योगपद्येन तथा निर्विकल्प आत्मज्ञानेन च युक्तः ये असो संयतस्य संयतः तस्य किम लक्षणम इति उपदिशति। अब ये बताते हैं कि आगम ज्ञान तत्वार्थ श्रद्धा और संयतपना, इन तीनों लक्षणों के साथ विकल्प रूप, ये तीन विकल्प रूप से मतलब भेद रूप से तीनों अलग अलग, और इनके साथ में निर्विकल्प आत्मज्ञान, इससे युक्त जो यह संयत है वो तस्य किम लक्षणम, उस संयत का क्या लक्षण है, तो उसका उपदेश करते हैं। इति उपदिशति का अर्थ
इति प्रश्ने प्रत्युत्तरम ददाति। ऐसा उपदेश करते मतलब इसका अर्थ क्या होता है? तो ऐसा पूछने पर संयत का क्या लक्षण है, ऐसा पूछने पर उसका उत्तर देते हैं, ऐसा अर्थ लगाना सब जगह। आगे भी बताओ। एवं प्रश्नोत्तर पातनिका प्रस्तावे क्वापि यथा संभवम् इति शब्दस्य अर्थ गातव्य। इति उपदिश्यते। इति मतलब का अर्थ क्या करना? ऐसा कोई प्रश्न करता है तो ऐसा उत्तर देते हैं, ऐसा वहां पर इति शब्द का अर्थ सब जगह जहां जहां पर भी पातनिका मतलब उत्थानिका में हेडिंग में प्रश्नोत्तर रूप से प्रस्तावना रहती है तो कहीं कहीं पर यथासंभव इति शब्द का ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। सश्रमणः संयतः तपोधनः भवति। वह श्रमण, वह संयत तपोधन है। यह किं विशिष्ट शत्रु बंधु सुख दुख निंदा प्रशंसा लोष्ट कांचन जीवित मरणेषु समः समचित्तः इति। जो शत्रु बंधु सुख दुख निंदा प्रशंसा ये सब बोलना सरल है देखो, लेकिन जब प्रसंग आता है तब देखो अपने परिणाम कैसे होते हैं। तो उससे अपनी पहचान अपने को करना है। ये दूसरे अपने को संयत है ऐसा पहचाने के बजाय अपने को कैसे परिणाम होते हैं, ऐसा भाव समता भाव है क्या उसमें, उसके प्रति। शत्रु बंधु सुख दुख निंदा प्रशंसा लोष्ट कांचन मिट्टी का डेला और सोना जीवित और मरण इनमें समभाव मतलब समान चित्त रहता है, ऐसा संयत तपोधन होता है। ततः इधर गाता न लेकर के खाली अर्थ किया उन्होंने। एतत् आयाति शत्रु बंधु सुख दुख निंदा प्रशंसा लोष्ट कांचन जीवित मरण समता भावना परिणत निज शुद्धात्म तत्व सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप निर्विकल्प समाधि समुत्पन्न निर्विकार परम आह्लाद एक लक्षण सुखामृत परिणति स्वरूपम यत् परम साम्यम तद एव परमागम ज्ञान तत्वा श्रद्धा संयतत्वानां योगपद्येन तथा निर्विकल्प आत्मज्ञानेन च परिणत तपोधनस्य लक्षणं ज्ञातव्यम् इति। तो इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि शत्रु बंधु सुख दुख निंदा प्रशंसा लोष्ट कांचन जीवित मरण इनमें समता भावना रूप से जो परिणत है ना, इन सब के प्रति समता भावना जिसके अंतर में है भीतर में, वह निज शुद्धात्म तत्व सम्यक श्रद्धान अपने शुद्धात्म तत्व का सम्यक श्रद्धान और उस शुद्धात्म तत्व का सम्यक ज्ञान और उस शुद्धात्म तत्व में अनुष्ठान मतलब आचरण लीन होना रूप ये निर्विकल्प समाधि। सच्चा जब भी देखो ना निर्विकल्प समाधि से जो आनंद आता है उसमें अपने आप समता भाव होता है, उसमें किसी के प्रति राग द्वेष होता ही नहीं है, कुछ भेद रूप से नजर आता ही नहीं है। तो और उससे बाहर आते तब भी कुछ काल तक ऐसे समता भाव बना रहता है। तो निज शुद्धात्म तत्व का सम्यक श्रद्धा ज्ञान और अनुष्ठान रूप निर्विकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न हुआ क्या? निर्विकार परम आह्लाद, एक आनंद। राग द्वेषादि भाव में जो आनंद उसमें आनंद नहीं है, तो उस भाव से रहित जो परम आह्लाद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुख रूपी अमृत की परिणति स्वरूप जो परम साम्य है, वह परम साम्य ही निर्विकल्प ये तीनों की उपपत्ता के साथ परमागम का ज्ञान तत्वार्थ का श्रद्धान और संयतपना इन तीनों की उपपत्ता के साथ और निर्विकल्प आत्मज्ञान के साथ परिणत जो तपोधन है, मतलब एक तपोधन में ये भाव संयम द्रव्य संयम कहो या निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय कहो, इन दोनों जिसमें पाए जाते हैं ऐसे तपोधन का लक्षण क्या है? तो परम साम्य भाव, ये उसका लक्षण है, ऐसा जानना चाहिए। और वास्तव में ज्ञानी ही ज्ञानी की पहचान कर सकता है, अज्ञानी ज्ञानी की पहचान नहीं कर सकता है। जिसमें स्वयं जिसके आंखें नहीं है वो दूसरों को, मैं अंधा हूँ तो आप अंधा है कि आपके आंखें हैं, मुझे दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। तो स्वयं ऐसे बन जाओ तो स्वयं अपने आप अपनी परीक्षा होगी।
बाकी की भी परीक्षा अपने आप हो जाएगी। तो मुझे संयम बनना है तो ये मुझ में लक्षण आना चाहिए। ऐसे अपने में संयतपना देखो, दूसरों के संयतों की परीक्षा नहीं करनी है। करने गाथा और उत्थानी कर, गाथा लेते खाली आगे के 242 नंबर के अभी 5 मिनट है, उसको लेते। अर्थ इदम एव सिद्ध आगम ज्ञान तत्व श्रद्धा संयतत्व योग पद्य आत्मज्ञान योग पद्य संयतत्व सत्य तत्वम एकाग्र लक्षण सामान्य अपर नाम मोक्ष मार्गत्वेन समर्थयति। 232 गाथा से जो प्रकरण चालू किया था ना, उसका यहाँ पर उपसंहार कर रहे हैं आचार्य। वहाँ भी शुरुआत में बताया था, एकाग्रता कहो, श्रामण्य कहो, मोक्ष मार्ग कहो, ये तीनों एक ही है। वही यहाँ पर बताते हैं कि इदम एव, यही क्या, यही संयतपना, ऊपर जो बताया अपने गाथा में कि जिसके पास आगम ज्ञान भी है, तत्वार्थ का श्रद्धान भी है, संयतपना भी है, और उसके साथ आत्मज्ञान भी है। क्योंकि आत्मज्ञान के बिना भी ये तीन रहते तो व्यवहार रूप से दिखाई देते, लेकिन आत्मज्ञान सहित है तो वहां पर समझना कि भाव द्रव्य दोनों संयम है। तो आत्मज्ञान की युक्तता के साथ जो संयतपना है वही एकाग्रता लक्षण श्रामण्य है, वही श्रमणपना है, और वही मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार से उसको ही मोक्ष मार्ग रूप से यहाँ पर समर्थन करते हैं। ऐसा संयतपना, ऐसा श्रामण्यपना, एकाग्रता जिसका लक्षण है वही मोक्ष मार्ग है वास्तव में। ऐसा यहाँ पर दृढ़ करते हैं। दंसन नान चरिते सुति सुजुगवं समुद्दिठो समुट्ठिदो जोदु समुट्ठिदो एयग गदोत्तिमदो सामन्नं तस्य परिपुण्यं दंसननान चरिते सुति सुजुगवं समुट्ठिदो जो दंसन नान चरितेषु तिसु जुगवम समुट्ठितो, जो समदर्शन, ज्ञान और चारित्र इन तीनों में एक साथ उपस्थित है। यह अवस्था कब होती है? जब वह अपने आत्म स्वरूप में लीन होता है। मतलब उस समय अपने निज शुद्धात्म तत्व में उसका श्रद्धान भी है, उस समय निज शुद्धात्म तत्व का अनुभव कर रहा है तो वो सम्यक ज्ञान है, और उस निज शुद्धात्मा में लीन हुआ है तो चारित्र है। तो ये दर्शन ज्ञान चारित्र की एकाग्रता, ये एक रूपता अभेद रत्नत्रय में होता है। तो ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्रों में एक साथ उपस्थित है, समुपस्थित है, मतलब उस पर आरूढ़ हुआ है। और ऐसा एयग गदो, उसको एकाग्रगत कहते हैं। ये तीनों में उसकी क्या है? एकाग्रता। आत्मा में ही ज्ञान, चारित्र और श्रद्धा तीनों गुणों की पर्याय आत्मा में ही लीन हो गई है। तो ऐसे एकाग्रगत जो है उसके ही तस्य सामन्यम परिपूर्णम मदो, उसका ही श्रामण्य प्रतिपूर्ण है, परिपूर्ण है। इसमें से एक एक में श्रमणता नहीं है, ये तीनों की समग्रता जहाँ पर है और ये तीनों को एक साथ प्राप्त हो रहा है तो वही एकाग्रगत है और वही श्रमण है, और वही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। अब ये तीनों की व्याख्या बहुत अच्छी की है इस टीका में, मैं हमेशा जो देती हूँ। ये एक पूरी की पूरी एक टीका का पूरा वाक्य है, लेकिन खाली सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का अपन लक्षण करते हैं और फिर कल देखेंगे बाद में। सम्यक दर्शन पर्याय ज्ञेय ज्ञातृतत्व, ज्ञेय ज्ञातृतत्व तथा प्रतीति लक्षणेन सम्यक दर्शन पर्यायेन।
सम्यक दर्शन मतलब क्या? क्या समझते हैं हम सम्यक दर्शन? किसको समझते हैं? तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन, हाँ? लेकिन 7 तत्वों का श्रद्धान, वो भेद रूप से श्रद्धान करना, वो सम्यक दर्शन का लक्षण है। तत्वार्थों की व्याख्या पढ़ना भी सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं है। वास्तव में अंतरंग में जो प्रयोगात्मक पद्धति है वो यहाँ पर बताई है उन्होंने कि सम्यक दर्शन के लिए हमें अंदर में क्या प्रयोग करना पड़ेगा। तो आचार्य ने कहा कि नेय ज्ञातृ तत्व, ये 2 तत्व हमें समझ में आ जाए, बस सब आपका बेड़ा पार हो गया। ये ज्ञेय तत्व है और ये ज्ञातृ तत्व है। उसकी तथा प्रतीति, वैसी ही प्रतीति करना, ये लक्षण है। मनोज पाटिल एक बार आए थे सुनने के लिए और ये चल रहा था। ये वो इतना ही पढ़ के गए, बस वो हमेशा ध्यान में रखा है उन्होंने। सम्यक दर्शन का लक्षण क्या? नेय तत्व और ज्ञातृ तत्व में भेद करना, वैसी जैसा है वैसी प्रतीति करना। मतलब हमारे ज्ञान में ये संपूर्ण नए पदार्थ झलक रहे हैं, सभी पदार्थ जाने जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? दोनों को अलग जानते हैं क्या? यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो दोनों में भेद ही नहीं करते हैं। बस जो कुछ अपने ज्ञान में आ गया कि वो उसके साथ में हम तन्मय हो जाते हैं, उस नए पदार्थों के साथ में। अभी बेटा आ गया तो माँ को क्या दिखता है? मेरा बेटा आ गया। एक जीव आ गया ऐसा दिखता है क्या? एक मेरे ज्ञान के द्वारा जाना जा रहा है पदार्थ, ऐसा दिखता है क्या? नहीं दिखता है। वो मेरा दिखता है, हाँ? अच्छा दिखता है। और मेरा बेटा अच्छा कैसा भी हो तो, क्योंकि उसके प्रति मोह भाव है, ममत्व भाव है, उसके कारण से ऐसा दिखाई देता है। मतलब वो एक अलग पदार्थ है और वो मेरे केवल ज्ञान का विषय है। इतना हम किसी भी पदार्थ की तरफ देखते नहीं है। और ये जब हमें दिखाई दे कि ये केवल मेरे ज्ञान का विषय है, ज्ञान में जाना जा रहा है, कोई बहुत क्रोध कर रहा है तो हम तुरंत क्रोधी हो जाते हैं। उसको ज्ञेय बनाओ ना, उसका क्रोध मेरे ज्ञान का विषय है, मुझे क्या कर रहा है? उसने क्रोध किया तो मुझे क्या हो रहा है? तो किसी भी पदार्थ को ज्ञेय रूप से और ज्ञान को ज्ञान रूप से हमारे बुद्धि में भेद नहीं है। और जब भेद हो जाए कि ऐसा दिखाई दे कि मैं तो एक ज्ञान स्वरूप तत्व हूँ और इसमें जो भी जाने जा रहे वो पदार्थ ज्ञेय स्वरूप है, जानने योग्य है, वो केवल उसमें कोई मुझे विकल्प करने योग्य नहीं है। वे कोई अच्छे नहीं, बुरे नहीं है, मेरे नहीं है, और उसके प्रति मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। ये तो केवल ज्ञान में विषय हो रहे हैं। दीपक का काम है सभी पदार्थों को प्रकाशित करना, तो उस दीपक के प्रकाश में सब पदार्थ प्रकाश हो रहे हैं। उसमें दीपक का क्या संबंध है उस पदार्थों के साथ में? कुछ भी संबंध है। उसने अपना काम किया, वे अपना काम कर रहे हैं। दीपक प्रकाशित करने का काम कर रहा है और सब पदार्थ उसमें प्रकाशित हो रहे हैं, प्रकाशमान है। तो इसी प्रकार यहाँ पर ज्ञान है तो जानेगा ही। आप बोलेंगे कि सब है बैठे, आप किसी को मत देखना, किसी को भी मत जानना, ऐसा होगा क्या? ज्ञान में आएंगे ही मेरे, लेकिन ज्ञान में आते ही हमें क्या लगना चाहिए कि ये पदार्थ मेरे नहीं है। जिनका आकार मेरे ज्ञान में झलक रहे हैं वो सब पदार्थ मुझसे भिन्न है। वो तो मैं जान रहा हूँ केवल उनको, मैं तो केवल जानने वाला हूँ, ज्ञानमय पदार्थ हूँ और ये सभी बाकी के पदार्थ मेरे ज्ञान के नहीं है। बस दिन भर ये प्रयोग करना है। आप कितने बार कर सकते हैं आप देखो, जितने बार करेंगे उतनी बार आपको आनंद आएगा। अपने आप कषाय मंद हो जाएगी आपकी। कषाय बाहर से मंद नहीं करना है। किसी भी पदार्थ को देखो, वहां पर क्या देखना है? वो तो जानने योग्य नहीं है, मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, या अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है। वो तो मेरे ज्ञान में जैसा है वैसा झलक रहा है। कोई विष्टा है तो विष्टा झलक रही है, कोई गुलाब जामुन ला करके दिखा रहे तो गुलाब जामुन वो भी नहीं है। सब मेरे ज्ञान के क्या है? केवल ज्ञेय है, ऐसा उसको देखो। तो सम्यक दर्शन दूर नहीं है। यही सम्यक दर्शन है। जब हमारा आत्मस्वरूप हमें ज्ञान स्वरूप भाषित हो, कोई भी ज्ञेय पदार्थ स्वरूप से भाषित न हो, तो वही सम्यक दर्शन है। शरीर भी नहीं, जो भी देखो उसको ज्ञेय बनाओ। ज्ञेय मतलब ज्ञेय, आपके इसमें भाषा में ज्ञेय बोलते हैं, इसलिए मैं ज्ञेय बोलने लगी थोड़ा सा। तो किसी को समझ में नहीं आता है
ये बोले तो ज्ञेय हिंदी फारसी उधर जानने योग्य ऐसा बोलते खाली तो ज्ञेय को ज्ञेय रूप देखो, ज्ञाता को ज्ञाता रूप देखो। तथा प्रतीति ज्ञेय ज्ञातृ तत्व तथा प्रतीति लक्षण सम्यक दर्शन। इतना याद करो क्या ज्ञेय तत्व ज्ञातृ तत्व, दो तत्व अलग है, जानने वाला और जानने योग्य पदार्थ, और इनकी जैसे वैसी प्रतीति करना। जैसे अभी मेरी वस्तु और दूसरे की वस्तु है, मेरी को मेरी देखो, दूसरे की दूसरे देखो, तो ज्ञान स्वरूप वस्तु मेरी है, मैं हूँ, और ज्ञान में जो झलक रहे पदार्थ वो मैं नहीं हूँ, वो मेरी नहीं है। इसमें ममत्व हटाना, उससे अहमपना हटाना, बस यही समय दर्शन का लक्षण है। ऐसा जब प्रयोग हो जाए अपने भीतर में तो समय दर्शन हो गए, समझो। ओम जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। अपने को देखो, अपने को जानो। सभी पदार्थ मेरे ज्ञान में झलकते हुए भी मैं उस रूप कभी हुआ नहीं, अभी नहीं हो रहा हूँ, आगे भी नहीं होगा। मैं ज्ञान रूप ही रहूंगा। यदि मैं ज्ञेय रूप हो गया तो जानने का काम कौन करेगा, कौन करता है? तो इसलिए असंभव बात है कि मैं ज्ञेय रूप हो जाऊं। मैं तो ज्ञान रूप ही हूँ। देखो अपने को, भीतर देखो, अपने संपूर्ण प्रदेश ज्ञानमय है। इस शरीर में नहीं है, शरीर हमारे ज्ञान में झलक रहा है, लेकिन मैं शरीर रूप नहीं हुआ। शरीर तो मेरे ज्ञान का केवल विषय ज्ञेय है, जानने योग्य है, इसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञानमय पदार्थ तो आत्मा के है, ज्ञानमय प्रदेश तो आत्मा के है, शरीर के नहीं है। जहाँ शरीर है वही मेरा ज्ञान शरीर है, लेकिन वो ज्ञान शरीर भिन्न है, और ये सब धातु में शरीर भिन्न है। मैं तो अमूर्तिक हूँ। अमूर्तिक वस्तु इंद्रियों का विषय नहीं है, लेकिन स्वानुभव गम्य है। चैतन्य स्वानुभव गम्य है, ज्ञान स्वानुभव गम्य है। हम महसूस कर रहे भीतर कि मैं जान रहा हूँ, मुझ में चैतन्य है। इसको दूसरों को पूछने की जरूरत नहीं है, मुझ में चेतना है कि नहीं है, मुझ में ज्ञान है कि नहीं है, ये स्वयं हम जान रहे हैं। तो अब एकाग्र होकर के उस ज्ञानमय वस्तु का संचेतन करो। हाँ हाँ, मैं ज्ञान हूँ। ज्ञान का घनतेज आनंद का कंद हो, ऐसा देखिए अपने को। ज्ञान का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ। जहाँ ज्ञान आनंद है वहाँ शांति ही है। अशांति तो मिथ्या ज्ञान में है, मोह में है, मेरी वस्तु में नहीं है। मेरी वस्तु तो शांति से परिपूर्ण है। ये ज्ञान और आनंद ही मेरा स्वरूप है, मेरा ज्ञान, मेरा आनंद।
मुझसे अभिन्न है। मैं उसमय ही हूँ, उससे अलग नहीं हूँ। जो ध्यान में झलक रहे हैं सब प्रिय पदार्थ, कोई भी कितना नजदीक का हो, वो भिन्न ही है, वो ये ही है, मेरा न्यायिक नहीं हो सकता है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप लोकोत्तीर्ण ज्ञायक स्वरूप निर्मोह स्वरूप शुद्धो